हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शारिक और आप देख रहे हैं 3D एनिमेशन सीरीज़ का लेक्चर 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है 3ds Max का, और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि हम 3D सॉफ्टवेयर के अंदर नेविगेट किस तरह से करते हैं। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं चाहता हूँ कि इंटरफेस की कुछ चीज़ें रह गई थी, तो इस लेक्चर में उसको कवर करूँ ताकि फिर हमारा यूज़र इंटरफेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर 2 की तरफ। तो जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त आ चुका हूँ, ठीक है, 3D Max की। तो हमने प्रीवियसली जो है काफ़ी चीज़ें समझ ली थी कि हमारा यूज़र इंटरफेस किस तरह से काम करता है और नेविगेट किस तरह करता है। तो आज हम थोड़ी सी उसकी कस्टमाइजेशन देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है मेरा जो ये पर्सपेक्टिव व्यू है इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि मैं फुल स्क्रीन पे आ जाऊँ। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब शुरू में काम करना शुरू करते हैं तो उनके पास कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर देखो यहाँ पे हर टूल बार के साथ एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है। अगर मैं इस पर कर्सर लाता हूँ तो देखो सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो देखो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट से क्या होता है कि ये चीज़ें मिस हो जाती हैं और फिर वो परेशान होते हैं कि यूज़र इंटरफेस उनका ख़राब हो गया है या टूल बार कोई मिस हो गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना। तो देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक ड्रैग करके मैं पहले नीचे ला रहा हूँ ताकि मेरे पास जितने भी टूल बार हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएँ। इसी तरह से मैं ये वीरे टूल बार भी, इसको भी मैं नीचे ले आऊँगा, फॉरेस्ट पैक को भी ले आऊँगा, D5 को भी लेके आ जाता हूँ और रेंडर फार्म को भी ले आता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये वाला टूल बार भी अपना उठा सकता हूँ। अच्छा, इसमें अगर मैं चाहूँ तो देखो मेरे पास यहाँ कमांड पैनल है, कमांड पैनल के साथ भी वही लाइन प्रोवाइड की गई है, तो इसका मतलब मैं इसको भी यहाँ से पिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं अवेलेबल ट्रे के अंदर, हम उसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि अपना मर्ज़ी का कोई यूज़र इंटरफेस बना लूँ कि जिसमें मैं सिलेक्टेड आइटम रखूँ और सिलेक्टेड आइटम को मैं रिमूव कर लूँ, तो ऐसा भी पॉसिबल है और मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें से जैसे मिसाल है मेरे पास यहाँ पे वीरे टूल बार है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ना शो हो यानी कि रिमूव हो जाए मेरे पास यूज़र इंटरफेस से, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा या फिर सिंपली यहाँ पे देखो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। तो जो भी आपके पास यहाँ पे जिस पे चेक लगा हुआ है इसका मतलब वो एक्टिवेटेड है, और इसका मतलब जिस पे चेक नहीं लगा हुआ इस वक्त वो अभी इनेबल नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैं एक्स्ट्रास जैसे लिखा हुआ है, अगर इस पर देखो चेक नहीं लगा हुआ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का न्यू टूल ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और वीरे टूल बार पे देखो मैं क्लिक करता हूँ तो वीरे टूल बार मेरे पास देखना यहाँ से रिमूव हो जाएगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ यूज़र इंटरफेस के अंदर चीज़ों को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि कमांड पैनल अगर गलती से हमारा यहाँ से बंद हो गया है तो कमांड पैनल वापस लाने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। देखो सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कमांड पैनल का आ रहा है। कमांड पैनल मेरे पास जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक तो ये चीज़ हो गई, और अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं पता था कि क्या सीक्वेंस थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब काम कर रहे होगे तो आपको एक आदत हो जाएगी टूल की, आपको फिर हर दफ़ा आप वहीं पे ढूंढेंगे उस टूल को। तो अगर आपको नहीं पता कि इसकी सीक्वेंस क्या थी, क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें आगे पीछे कर दी हैं, तो आप यहाँ देखो वर्क स्पेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से नीचे जाके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली 3D Max वो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देगा जो स्टार्टअप पे जिस तरह से नज़र आती थी। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास सारे टूल बार यहाँ पे गायब हो गए, सब चीज़ें सेट हो गई। सिर्फ मेरे पास जो है यहाँ पे जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए थे उसके टूल बार सेट नहीं होते। तो मैंने क्योंकि वीरे टूल बार को हाइड किया हुआ था तो मैं इस पर राइट क्लिक करके सबसे पहले वीरे टूल बार को वापस ले आऊँगा। तो आप इसको एक एक करके खुद से मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने अपना फिनिक्स FD जो टूल बार था नीचे वो मैंने यहाँ पे नीचे रख दिया। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी पोजीशन यहीं पे रखो, आप इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, तो ये आपका उसी तरह से सेट हो जाएगा और फिर आपको काम करने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं इसको रखने पे, तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है टूल्स की अरेंजमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, आप जिस तरह से काम करना चाहें, आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। तो एक तो हो गई ये बात। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो है प्रीवियसली एक यहाँ पे टूल बार शो हो रहा था रीबस फार्म के नाम से, तो रेंडर फार्म का टूल्स था वो, तो जैसे ही मैंने रीसेट किया अब वो मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो बहुत सारे जो प्लगइन्स होते हैं उनके टूल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट करने पे आ जाते हैं, और बहुत से वाले ऐसे होते हैं जिनको हमको मैनुअली
अगर हम गलती से रीसेट कर दें तो हमें उन्हें मैनुअली यहाँ पे लाना पड़ता है। तो ये जो मैनुअली लाने का प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझा देता हूँ कि हम उसको अगर लाना चाहें तो हम किस तरह से ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे रिवर्स फार्म का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं यहाँ से कस्टमाइज़ पे जाऊँगा। ठीक है, कस्टमाइज़ पे जाने का मतलब ये होता है कि अब हम जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे यूआई से रिलेटेड, वो यहाँ पे मेरे पास सारे शो कर देगा। तो उसमें ये होता है कि जो भी चीज़ मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पे माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है, हर चीज़ की यहाँ पे आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, चीज़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि यहाँ पे एक न्यू टूल बार ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टूल बार पे जाऊँगा और देखो मेरे पास यहाँ पे मेन यूआई पे रिवर्स फार्म ऑलरेडी फ़िल्टर आउट हुआ हुआ है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑल कमांड शो होगा, ठीक है, इस तरह से, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें शो करेगा जितनी भी 3D Max के अंदर हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पे ढूंढने में मुश्किल होगी, तो उसीलिए उससे बचने के लिए हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर आउट करते हैं। फ़िल्टर आउट करने के लिए हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ढूंढेंगे क्योंकि हमें उसका नाम पता है। तो देखो यहाँ रिवर्स फार्म लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो रिवर्स फार्म के जितने भी टूल्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके लिए एक इंडिविजुअल ट्रे बनानी पड़ेगी, वरना अगर मैं इसको अभी इस वक्त यहाँ ड्रैग करूँगा तो देखो अभी यहाँ ड्रैग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पहले से ट्रे जो बनी हुई है अगर उसके अंदर ऐड करना चाहूँ तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मुझे किसी और के अंदर ऐड नहीं करना, इसके नाम का एक अलग से पूरा ट्रे बनाना है। तो मैं यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम मैं रिवर्स फार्म रख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो मेरे पास क्या होगा कि एक न्यू ट्रे यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ इसके अंदर जो भी कमांड रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। तो मैं एक एक करके सारे कमांड्स इसके अंदर रख देता हूँ। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। और अब देखो कि मेरे पास टूल बार वापस आ चुका है जो मैंने अपना अभी बनाया है, और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे रिवर्स फार्म के नाम से अवेलेबल है। अब मैं अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ तो देखो यहाँ पे रिवर्स फार्म के नाम से एक नया जनरेट हो गया होगा, ठीक है। ये रिवर्स फार्म के नाम से यहाँ पे हमें अवेलेबल है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से दोबारा रिवर्स फार्म पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। लेकिन जब भी मैं एक बार सॉफ्टवेयर रीसेट करूँगा तो क्या होगा कि वो जो ऑटोमेटिकली आने थे वो तो आ जाएंगे, लेकिन जो नहीं आ सकते होंगे वो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ तक था हमारे यूज़र इंटरफेस का टॉपिक। आई होप कि आपको अब यूज़र इंटरफेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना सीखेंगे और सीखेंगे कि हम उसको डिफरेंट शेडेड मोड पे या वायर फ्रेम मोड पे किस तरह से देख सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।